हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और कई लोगों की क्वेरी आई, कई लोगों के सवाल थे कि क्या ये जो कमिंग ईडा आरपीएस रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम का जो ड्रॉ होना है 27 दिसंबर को, क्या इस ड्रॉ में कोई बदलाव होगा, क्या ये ड्रॉ मैनुअल होगा या कंप्यूटराइज्ड होगा। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और देखिए मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना के लोगों को जो कन्फ्यूज़न है लोगों का दूर करने की कोशिश की जाए। और देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस ड्रॉ में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ये ड्रॉ एज इट इज़ जैसे पहले यमुना अथॉरिटी के ड्रॉ होते थे, जितनी भी प्लॉट स्कीम आई हैं उसी की तरीके से इस बार भी मैनुअल ड्रॉ होना है। और वही सिस्टम फॉलो करेगी यमुना अथॉरिटी जो पिछली बार किया था। और पिछली बार इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था और उसके पहले P3 के सामुदायिक केंद्र में रखते थे, लेकिन पिछली बार अथॉरिटी ने चेंज करके इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका ड्रॉ को रखा था, इस ड्रॉ को। और लोग आए थे इसमें का जिनको शॉर्टलिस्ट किया था यमुना अथॉरिटी ने। 1% 2% लिस्ट जारी की जाती है और वो यमुना अथॉरिटी कुछ दिन में जारी कर देगी। और वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो रैंडमली सेलेक्ट करती है यमुना अथॉरिटी। इसका ये मतलब नहीं होता, पिछली बार की स्कीम में बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई पिछली बार लोग सोच रहे थे कि जिनका 1% 2% 1% की जो लिस्ट आई है 1% लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी लाखों लोगों ने अप्लाई किया था। तो लाखों लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि लाखों लोगों को बुलाकर बैठालना या उनके लिए अरेंजमेंट करना तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए 1% 2% लोगों को ही सिलेक्ट करती है, रैंडमली सिलेक्ट करती है अथॉरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई हैं। और मैंने पिछले वीडियो में देखिए आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया था 1,12,000 एप्लीकेशन आई हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था उसमें कि हर प्लॉट साइज़ के हिसाब से किस में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। सबसे ज़्यादा इस बार एप्लीकेशन लगभग 200 मीटर के प्लॉट के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। उसके बाद फिर आपका 162 मीटर के लिए एप्लीकेशन आई है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आई वो 120 मीटर के लिए आई, और सबसे कम एप्लीकेशन आपकी 250 मीटर और 260 मीटर के लिए प्लॉट के लिए आई हैं, क्योंकि उसमें सबसे कम प्लॉट थे। टोटल प्लॉट जो है 250 और 260 मीटर के मिला के 10 ही प्लॉट निकले थे। तो ये है। और कई लोग पिछली बार ये भी सोच रहे थे कि 1% लिस्ट जो आई है तो इसका मतलब कि भाई हमारा तो निकल ही आया, हमारा तो निकल ही आएगा या उन्हीं लोगों का निकलेगा बस जो 1% लिस्ट आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता। यमुना अथॉरिटी एक आपको मौका देती है कि आप अपना फॉर्म का एप्लीकेशन का आपका प्रोसेस आप चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरा है या नहीं भरा। अभी कुछ दिनों में यमुना अथॉरिटी की साइट पे अपलोड हो जाएगा। आप उस पर सिंपली जाके चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, नॉट एलिजिबल हो। और नॉट एलिजिबल अगर हो तो क्या क्या कारण है वो भी उसमें नीचे लिख के आता है। तो आप प्रॉपर तरीके से अपना चेक करिएगा। ड्रॉ में कोई चेंजेस नहीं होने हैं। और देखिए उसी तरीके से पिछली बार भी सिस्टम जैसा अप्लाई किया था यमुना अथॉरिटी ने कि भाई जो भी लोग अगर चेक करना चाहते हैं, जैसे हम लोग भी गए थे, हमारे लोग भी गए थे और वहाँ पे पर्चियों में अपना नाम चेक करवाया, उनकी पर्चियाँ निकली। तो इस ड्रॉ में कोई कमी है नहीं है सच। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा फॉलो करती है यमुना अथॉरिटी, उस बारे में वो भी ध्यान देना चाहिए अथॉरिटी को भी कि भाई इतने लोगों का ड्रॉ है, इतने लाखों लोग अप्लाई करते हैं स्कीमों में यमुना अथॉरिटी की। तो वही एक ड्रॉ प्रोसेस मैनुअल कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ड्रम में पिछली बार जो पर्चियाँ डाली गई थी, बच्चे जो निकाल रहे थे, वही प्रोसेस इस बार भी चलेगा। स्कूल के बच्चे होंगे वही आपकी पर्ची निकालेंगे। सारी पर्चियाँ प्लॉट वाइज डाली जाएंगी। जैसे 120 मीटर के प्लॉट के से स्टार्ट होगा ड्रॉ और फिर आपका बढ़ता चला जाएगा। पहले 120 मीटर के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया उनकी पर्चियाँ ड्रम में डाली जाएंगी, फिर उनका बच्चे निकालेंगे पर्ची, जिनका निकलता जाएगा 100 प्लॉटों के लिए। उसके बाद फिर उसी तरीके से 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 260 मीटर के लिए जितने जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबका अलग अलग ड्रॉ होगा। तो ये सिस्टम फॉलो होगा इस बार भी पिछली बार की स्कीम की तरीके। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, खास तौर पे यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत सावधानी पूर्वक इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ सकती है छोटे इन्वेस्टमेंट वालों को। और छोटे इन्वेस्टमेंट वाले सस्ते कम रेट के लालच में कहीं ऐसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो अनऑथराइज्ड होती हैं। देखिए रजिस्ट्री, मैंने कहा रजिस्ट्री किसी भी चीज़ की हो जाती है और किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन
लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि लीगल प्रॉपर्टी ही खरीदें, नहीं तो अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आज नहीं तो कल बुलडोजर चलता ही है प्रॉपर्टी पे। यह हकीकत है। अगर आपने सही प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो नुकसान आपका ही होगा। मेरा देखिए आपसे सिर्फ इतना ही कहना है अपने वीडियोस के माध्यम से कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें, यमुना एक्सप्रेसवे में तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि अब देखिए मार्केट जिस तरीके का है यमुना एक्सप्रेसवे का, जिस तरीके से स्कीम्स पे स्कीम्स निकल रही हैं, तो वैसे भी आपको बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कोई अच्छी डील आती है, रेट अगर सही है, तो ही आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन प्रॉपर्टी जेन्युइन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अथॉरिटी की ही चीज़ खरीदें आप, अथॉरिटी के सेक्टर में खरीदें, अथॉरिटी की चीज़ खरीदें, या बाकी क्योंकि ओवर प्राइस चीज़ें बेची जाती हैं कई जगह पे महंगी है। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, गेटेड सोसाइटी में आप जाओगे तो बहुत सारी महंगी आपको महंगे रेट्स पे 1 लाख से ऊपर भी मांगते हैं, जो कहीं से भी डिज़र्व नहीं करता है। वहाँ पे 1 लाख से ऊपर का रेट अगर कोई मांग रहा है आपसे तो वो ज़्यादा रेट है, वो भी पर्टिकुलर किसी ग्रुप हाउसिंग या किसी का कोई अपना प्लॉट बेच रहा है या किस तरीके से कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझदारी से डिसीजन लेने हैं। बाकी देखिए मेरी एडवाइस के लिए तो मेरा नंबर होता है, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, हम आपको जेन्युइन चीज़ें ही बताएंगे। और देखिए अपकमिंग भी जितनी स्कीम्स आनी हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देते हो तो आप नोटिफाई होते रहोगे जो भी लेटेस्ट स्कीम है या जो भी प्रोग्रेस है यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट का, वो मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से आपको हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तो आप हमारे परिवार में जुड़िए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत ही सावधानी से आप विचार करके ही प्रॉपर्टी लीजिए, अच्छी जगह जेन्युइन जगह पे और अथॉरिटी की लीगल प्रॉपर्टी पे ही फोकस करिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो उस हिसाब से भी जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। आप छोटे साइज़ की तरफ जा सकते हो, अथॉरिटी के अगर सेक्टर्स की तरफ अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटे साइज़, अगर बजट का इशू है तो छोटे प्लॉट साइज़ की तरफ देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट है तो फिर तो आपको ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आप ग्रेटर नोएडा में ले सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन है, बहुत कम यूनिट्स निकलती हैं यहाँ पर, क्योंकि जिसने भी ग्रेटर नोएडा मार्केट में प्रॉपर्टी ले ली वो बहुत कम आदमी ही अभी होल्ड करके ही लोग रखे हुए हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में। भाई अर्जेंट रिक्वायरमेंट तो किसी को भी आ सकती है, अब किसी की भी कोई रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी आ रही है ग्रेटर नोएडा में वो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करिए। और बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझसे बात करिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए हमारा, और हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।